ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरी बल्ली अर्थात तीसरे खंड पर चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय के पहले और दूसरे खंड में पहले तो नचिकेता को यमराज समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है, इसको पाने के लिए तुम प्रयास न करो बल्कि कोई दूसरा वरदान मांग लो जिसमें ऐश्वर्य हो, स्वर्ग लोक का सुख हो। किंतु नचिकेता जब नहीं मानता तो यमराज प्रसन्न होकर के उसको इसी अध्याय के दूसरे खंड में फिर ब्रह्म ज्ञान की महत्ता समझाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान की महत्ता समझाने के बाद आज इस तृतीय खंड में परमात्मा कहाँ रहता है और उसकी क्या स्थितियाँ हैं, यह आज की चर्चा का विषय है। तो देखिएगा। सुकृत देह उर गुह्य मति सत पाई हरिवास धूप छाह जो भिन्न ये अग्नि ब्रह्म विदभास। जो हमारा शरीर है वो जब सुकृत हम करते हैं, सत्य का जो रास्ता आचरण करते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तब जो सत्य पाई, सत्य को पीने वाला जो भगवान है, हरि है, परमात्मा है, परम पिता है, वह हृदय में निवास करता है। हमारे शरीर के निवास हृदय में ही निवास करता है और वह बुद्धि रूपी गुफा में छिपा रहता है। यह धूप छाह से की तरह भिन्न होते हुए भी एक है। यह धूप परमात्मा है तो छाह जीवात्मा है। और इसको ऐसा सभी अग्नि के जानकार, नाचिकेत का ध्यान करने वाले और ब्रह्मविद जो ब्रह्म का ज्ञान जानने वाले हैं, वो सब यही कहते हैं कि परमात्मा हृदय में बुद्धि रूपी गुफा में छिपा रहता है और सत्य का पान करता है। परम ब्रह्म सामर्थ्य दो पार करूं भव सेतु यज्ञ ज्ञान निश्चय काम मति निर्भय पद फल हेतु। जो ज्ञानी पुरुष है वो परमात्मा से निवेदन करता है कि हे परम ब्रह्म, हमको सामर्थ्य दो कि मैं संसार सागर को पार कर सकूं। कैसे पार करूंगा? यज्ञ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और निष्काम भावना से। काम यह यज्ञ और ज्ञान का शोध करते हुए हम निर्भय पद प्राप्त करने के लिए अर्थात परमात्मा का पद प्राप्त करने के लिए उनके पास, उनके शरण में जाने के लिए सफल हो सकें। आगे कहते हैं यमराज, रथी आत्मा देह रथ मति सारथी मन बाग है इंद्रिय पथ विषय सुख है आत्मा भोग मत बाग। इस दोहे में तीसरे और चौथे मंत्र को सम्मिलित करके रखा गया है। समझिएगा। रथी आत्मा, यह जो आत्मा है हमारी, यह रथी है अर्थात रथ की स्वामी है। देह रथ, और जो हमारा शरीर है वो देह है, जो यह रथ है। और मत सारथ, जो बुद्धि है वह हमारी सारथी है अर्थात रथ को चलाने वाली है। मन बाग, और जो इस रथ का लगाम है वह मन है इंद्रिय, और जो इंद्रियां हैं वह घोड़े हैं। पथ इंद्रिय सुख, और जो रास्ता है रथ के चलने का वह विषयों का मतलब रास्ता है, इंद्रियों के विषय का रास्ता है, सब जिस पर स्वरूप रसगंध का है। आत्मभोग मत बाग, और ये इतना करने से हम आत्मभोग के लिए हो सकते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो रथी आत्मा देह रथ मत सारथी मत मन बाग है इंद्रिय पथ विषय सुख है आत्मा भोग मत बाग। चंचल मन निर्बुद्धि जन इंद्रिय सुख बलिहार खल है सारथी बाग फल भटके रिपु संसार। जिनका मन चंचल है, जे बिना बुद्धि के रहते हैं अर्थात बुद्धि से काम नहीं लेते और इंद्रिय सुख के लिए परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं, वो खल जो दुष्ट घोड़े हैं, ये जो मतलब ये सारथी है, उनका साथ ना लेकर के वो मतलब
भगवान के रास्ते पर नहीं पहुँच पाते हैं। निग्रहित मन बुद्धि बर इंद्रिय सुख मति त्याग सत है सारथी बाग फस भजे ब्रह्म मतवाग। जिनका मन निग्रहित है, नियंत्रित है, बुद्धिमान है और इंद्रिय सुख के प्रति उनका लगाव नहीं है, वो संसार से विमुख होकर के भगवान की ओर देखते हैं, वो सच्चे घोड़े के साथ और बुद्धि के साथ जो सारथी है और वाग के साथ, लगाम के साथ, मन के लगाम के साथ भगवान को भजते हैं, परमात्मा को भजते हैं। असुचि असंयत गूढ़ चित्त परम ब्रह्म पद दूर जन्म मृत्यु भव चक्र फस सहे यातना क्रूर। जो अशुद्ध हैं अर्थात जिनके विचार शुद्ध नहीं है, असंयत है, संयमी नहीं है, मूढ़चित है, अज्ञानी है और ऐसे लोग वो परमात्मा से दूर रहते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस करके संसार की यात्राओं को भोगते रहते हैं। सोची संयत विज्ञान चित सुधी परम पद सूर जन्म मृत्यु भव भव मुक्त वह सुखी वह पद धूर। जो शुद्ध हैं, जो संयमी हैं, जो विज्ञानचित हैं अर्थात बुद्धिमान हैं, वो परम पद प्राप्त करने के लिए योग्य होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते हैं, भगवान को पा लेते हैं। मन लगाम मति सारथी संयत श्रेय विवेक भव सागर पथ पार पद मिले दिव्य प्रभु एक। मन को रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा संयमित होकर के से रास्ते के लिए विवेक रखते हुए भव सागर को पार करते हैं और भगवान के दिव्य महल में पहुंच जाते हैं, दिव्य आगार में पहुंच जाते हैं। इंद्रिय से शब्दादि दृढ़ क्रमशः मन मति आत्म आत्मशक्ति अनुभूत नर होय सिद्ध सर्वात्म। इंद्रियों से ज़्यादा मजबूत मन है, फिर मन से बुद्धि है, अब बुद्धि से ज़्यादा मजबूत आत्मा है और यह आत्मा से को जो अनुभूत कर लेता है वह सर्वात्मा हो जाता है। जीवात्मा से बलवती माया बल भगवान माया से पुरुषोत्तम परम श्रेष्ठ बलवान। और यह जो जीवात्मा है हमारी, इससे बड़ा माया बल भगवान का जो मायावरण है वह है, भगवान की माया है और भगवान की माया से भी बड़ी पुरुषोत्तम है और यह पुरुषोत्तम ही सबसे परम श्रेष्ठ है और बलवान है। सर्वभूतमय आत्मय माया वरण निवास सूक्ष्म तत्वमति विज्ञान करे दरस आभास। जो सर्वभूतमय, जब सर्वात्मा हम हो जाएंगे तब यह आत्मा माया वरण को पार कर जाएगी और सूक्ष्म तत्व द्वारा जानकारी रह करके भगवान के पास दर्शन पा जाएगी। इंद्रिय मन में विलय कर फिर मन बुद्धि विलीन बुद्धि लीन जब आत्मा परमात्मा तलीन। इंद्रियों को मन में विलय कर लीजिए और तो उस मन को बुद्धि में विलीन कर लीजिए और बुद्धि जब आत्मा में विलीन हो जाएगी तो परमात्मा में हमारा दिल लग जाएगा, हम परमात्मा के रास्ते पहुंच जाएंगे। ऐसा ही यमराज समझा रहे हैं नचिकेता को। हे नर उठ जागो चलो महापुरुष ढिग ज्ञान परम ब्रह्म प्रभु जान लो दुस्तर तत्व विधान। कहे मनुष्यों उठो जागो और महापुरुष या ज्ञानी गुरु के पास जाओ ज्ञान के लिए और परमात्मा या परम ब्रह्म को जानने के लिए जो कठिन रास्ता है उसको समझो। सदा मुक्त शब्द आदि जो अव्यय नित्य अनादि महत श्रेष्ठ सत आत्मवेद मुक्त मृत्यु दुखादि। और जो शब्दों से मुक्त है, अव्यय है, नित्य है, अनादि है, महत है, महान है, श्रेष्ठ है, वह सच्चा आत्मविद, वह मन भगवान को पार के दर्शन पा लेता है। यम प्रदत्त निजकेत श्रुति वर्णन श्रवण विधान उसे नय उसे अधिमेधावी को मिले ब्रह्मलोक महिमान। यह जो नचिकेता को दिया गया ज्ञान है, जो श्रवण करता है विधान सहित वर्णन करता है, उस मेधावी को ब्रह्मलोक का में प्रतिष्ठा मिलती है। जो विशुद्ध संयम शुद्धि करे तत्व मतिभास विप्र स्वभाया साधक्षण अविनाशी फलचार। जो मनुष्य विशुद्ध होकर के, संयमित होकर के, विद्वान होकर के इस तत्व को भासता है अर्थात पढ़ता है या सुनाता है विप्र सभा में, ब्राह्मण सभा में या श्राद्ध के समय, वह अविनाशी फल को प्राप्त करता है। आज का प्रकरण यहीं तक और अब विश्वास है कि आपको यह प्रकरण पसंद आया होगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।